हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का इस क्लास में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं। और ये जो हमारा आज का क्लास है एमसीक्यू क्वेश्चंस पर, ये अगर किसी भी 11th क्लास से रिलेटेड एग्ज़ाम हो तो उसमें इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अभी हाल ही में 4 और 5 सितंबर 2024 से हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। या फिर आपका फरवरी या मार्च में जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्लासेस का आप लाभ उठाना चाहते हैं समय पर, तो इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 1, 3, 4 एंड b इक्वल टू 2, 4, दैट इज a जो है सो एक सेट्स है, b हमारा दूसरा सेट्स है। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b इज, यानी एक रिलेशन जो होगा हमारा फ्रॉम a टू b, उसमें वो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। दो ठो सेट अगर दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट वन टू दी अदर क्या होता है ये बताना है। इसमें एक ही सेट ए दिया हुआ है और नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए बताना है। अब ये एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दोगे, इस फंक्शन में एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, रेंज ऑफ एफ हमें बताना है, यानी इसमें एफ का रेंज क्या होगा। इसके बाद आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ, तो इसमें ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग को उस ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन का जवाब देना है। इसके बाद है ये एक फंक्शन है जिसमें हमें डोमेन निकालना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिलेशन और फंक्शन से क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन के बारे में जानते हैं। ध्यान दोगे, सबसे पहला चीज कि एक ये जो इस प्रकार से जो लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको बेहतर करना है तो रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत सारा टॉपिक्स बहुत सारा लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, उसको एक बार जरूर आप लोग देखोगे। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है। और एक रिलेशन जो होता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी जो होता है, ये क्या होता है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये मेन पॉइंट है इसका। रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग नहीं जानते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझा करके एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप लोग जरूर देखें एक बार, ठीक है। अब रिलेशन, इसका भी वीडियो बना हुआ है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अगर एक सेट ए से बी पर अगर एक रिलेशन को डिफाइन करना हो तो रिलेशन होता क्या है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स जो आता है ना, वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट आता है। सभी एलिमेंट उसका हो सकता है या उसका कुछ एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखोगे, ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज द ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है, पहला चीज, ठीक है। इसके बाद पहला पॉइंट है ये। दूसरा, इफ एन ए इक्वल टू पी, यानी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पी है एंड एन बी इक्वल टू क्यू, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा क्यू है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर कितने अलग अलग प्रकार का रिलेशन यहाँ पर बन सकता है,
तो वो क्या होगा हमारा, तो 2 टू द पावर p इंटू क्यू, यानी a में जो नंबर ऑफ इलेमेंट है और b में जो नंबर ऑफ इलेमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके 2 का पावर हमें लगा देना है। ध्यान दोगे। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ n a इक्वल टू p देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑन a, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर p इंटू पी, ऐसा होगा। दोनों में अंतर है, यहाँ जो रिलेशन है वो फ्रॉम a टू b है, बट यहाँ जो रिलेशन है ऑन a है, दैट इज a क्रॉस a का। ठीक है, यानी रिलेशन हमेशा दो सेट्स पर तैयार किया जाता है, या तो दोनों सेट डिफरेंट हो सकता है या तो फिर दोनों सेट सेम हो सकता है। अगर दोनों सेट सेम है तो उसे हम लोग बोलेंगे रिलेशन ऑन ए, दैट इज रिलेशन ऑन ए जो होगा इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए, यानी आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसा होगा यहाँ पर। यहाँ ये होगा वही चीज़ है, यहाँ पर दो अलग अलग सेट पर अगर रिलेशन तैयार किया गया है तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा, वो एक ही सेट पर डिफाइन किया गया है तो ए का ए के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। तो ए में जो नंबर ऑफ इलेमेंट है और दूसरा फिर से ए का जो नंबर ऑफ इलेमेंट है उसके प्रोडक्ट को 2 का पावर में लगा देंगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएगा। तो इसके अनुसार हम यहाँ पर अगर इन सभी क्वेश्चंस का अगर हम जवाब देते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ a इक्वल टू, ए में कितना नंबर ऑफ इलेमेंट्स है, ए में नंबर ऑफ इलेमेंट्स कितना है 3 और b में नंबर ऑफ इलेमेंट्स क्या है 2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 यानी 6, दैट इज 64। कितना आ जाएगा तो 64 आ जाएगा। ध्यान दोगे। इसके बाद यहाँ पर इफ a इक्वल टू 6 7 देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 2 दैट इज 2 का पावर 4 यानी 16, ये आ जाएगा। और उसके बाद 4 नंबर में देखोगे आर इज द रिलेशन फ्रॉम a टू b इज क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा, सॉरी ये आंसर आ जाएगा, ये आर इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ये हो गया। इसके बाद फंक्शन का 2 क्वेश्चन है तो ध्यान दोगे, इसके बाद हम फंक्शन बताने वाले हैं। फिर से एक बार ध्यान दोगे, ये क्या है हमारा, तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन इम्पीटी सेट्स ए एंड बी, 2 सेट्स का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में बताया गया है, इस चीज़ को आप लोग देखोगे क्योंकि इसका एक वीडियो बना करके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन ए सेट हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन जो होता है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वो क्या होता है, तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसका सबसेट होता है। ठीक है, याद रखोगे, यानी आर में जितना सारा एलिमेंट आएगा इसी का एलिमेंट होगा। इसके बाद इफ एन ए इक्वल टू पी, यानी ये जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मेरा पी है और बी में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट अगर क्यू है तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा 2 टू द पावर पी इंटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट्स था, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 था और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 था, 2 एलिमेंट था, और इसमें पूछा गया था नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस यानी पी के जहाँ पर हम लोग ये 3 पुट कर दिए और Q के जहाँ पर 2 पुट कर दिए, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, यानी 2 का पावर 6 यानी 64, यानी इसके लिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितना आ जाएगा तो 64 आ जाएगा। बट अगर एक ही सेट हो और उसी सेट पर अगर एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, तो जैसे 2 सेट्स के लिए R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो सेम उसी प्रकार से R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विथ A, ये होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा P है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, इसी P को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, A जिसमें से 2 एलिमेंट है और इसमें भी नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया है, तो 2 एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 का पावर में, तो कितना आ जाएगा 4, यानी आ जाएगा 16 रिलेशन। ये दोनों हो गया। इसके बाद यहाँ पूछा गया है 4 में
आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज क्या होगा, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब फंक्शन वाले में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे यहाँ से, ये 3 नंबर। इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, एफ फंक्शन डिफाइन किया गया है तो इसका रेंज बताना है, ठीक है। तो एक चीज याद रखोगे, अगर कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है इस प्रकार से, ये दिया हुआ है इस प्रकार से, अगर फंक्शन दिया गया है तो अगर इसका डोमेन पूछा जाए तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट का सेट, तो पहला कोऑर्डिनेट में क्या 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, तो आ जाएगा 4, 6, 9, 10। अगर हमसे डोमेन पूछा जाता तो, अगर हमसे डोमेन पूछा जाता तो देखिए, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, 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 तो सभी जितना सारा इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, इस ऐप का 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट जो है उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। चारों का पहला एलिमेंट को लेके एक सेट बना दिए, वो डोमेन कहलाएगा। अब अगर हमें रेंज बताना है, यहाँ पर रेंज अगर हमें बताना है तो रेंज क्या होता है, तो सेट ऑफ द सेकंड कोऑर्डिनेट। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, 2 है, 1 है, 1 है, 3 है, यानी 1 2 3 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा। ध्यान रहे, रेंज यानी सेकंड कोऑर्डिनेट। अब इसके बाद ये था 3 नंबर, अब इसके बाद 4 नंबर, तो इसमें रेंज पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 2। इसमें डोमेन पूछा गया है, तो डोमेन क्या होता है, सो ध्यान दोगे, डोमेन क्या होता है, डोमेन यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू x, यहाँ का x का जो पॉसिबल वैल्यू है, और रेंज, रेंज यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो हमें तो डोमेन पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर डोमेन बोला गया है, तो यहाँ से x का पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन में x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। x का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, बट एक ऐसा पढ़े होगे रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में बताया गया था कि p बाई क्यू जब रहता था, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, कोई भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है सो 0 नहीं हो सकता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है कि x नॉट इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए x का मान 0 नहीं हो, सॉरी x का मान 2 नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या बोला गया है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x को डोमेन कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये रिजल्ट आया है कि सिर्फ 2 नहीं हो सकता है, इसका मतलब बाकी तो हो सकता है ना, यानी 2 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर्स इज द डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू हो जाएगा R, जिसमें से 2 नहीं होगा, 2 माइनस कर दीजिए, यानी x का मान 2 नॉट इक्वल टू, मतलब x का मान 2 नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। तो यानी टोटल रियल नंबर माइनस 2, मतलब टोटल रियल नंबर में से 2 माइनस कर देंगे, 2 नहीं होगा, बाकी सब होगा इसको डोमेन, यानी ये हमारा इसका डोमेन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, 10 19 पाई बाई 3,
तो इस 10 19 पाई/3 को हम 18 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। इस 3 को यहाँ डिवाइड करोगे अलग अलग, थ्री से ये कैंसिल होगा तो 6 पाई प्लस पाई/3। तो ये पढ़े होगे आप लोग, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि 6 पाई मेरा इस लाइन पर यहाँ पर होता है, 6 पाई यहाँ होता है। 6 पाई में प्लस करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, माइनस करते तो पीछे आता, तो प्लस किए हैं तो फर्स्ट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का पॉजिटिव होता है, इसका भी पॉजिटिव होगा। यहाँ डिवाइड में 2 नहीं है तो क्या आ जाएगा 10 पाई/3। पढ़े होगे आप लोग, ऐसा फॉर्मूला पढ़े होगे। 10 6 पाई प्लस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 10 थीटा। अब ये क्या है तो 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, तो √3 आ जाएगा। वैल्यू इसका क्या आ गया, तो √3 आ गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री सब इंटू में है, इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये देखने से जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है ना उतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान दोगे। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट ऐसे ही चलते जाएगा, तो कहीं तो cos 90 डिग्री आएगा, फिर डॉट 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 cos 178 डिग्री इंटू cos 179 डिग्री, कहीं ना कहीं तो cos 90 आएगा। सब ये मल्टीप्लाई में इंटू 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 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है cos 90 का, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ 0 ले लेंगे और सब का सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका रिजल्ट, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री ये है क्वेश्चन। तो देखोगे cos 15 डिग्री को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30। इसे क्या लिख सकते हैं तो cos 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। इसमें फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है cos a माइनस b का, तो ध्यान दोगे हम यहाँ पर लिखते हैं cos a माइनस b का फॉर्मूला। cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दोगे फॉर्मूला क्या है cos a माइनस b का, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसे a लेट कर लेते हैं, इसे b लेट कर लेते हैं, तो आ जाएगा cos a दैट इज 45 cos b यानी 30 डिग्री, फिर प्लस sin a यानी 45 और sin b यानी sin 30 डिग्री। cos 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√3, सॉरी 1/√2, और cos 30 डिग्री का होता है √3/2 प्लस sin 45 का होता है 1/√2 और sin 30 का होता है 1/2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3/2√2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2। यहाँ से एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2√2 और यहाँ बचेगा √3 प्लस 1 बचेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है फाइव पाई बाय 3 रेडियन, 5 पाई बाई 3 रेडियन है। इस रेडियन को
डिग्री में कन्वर्ट करना है। इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है? तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दिए। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से ये 180 कैंसिल होगा तो 60 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 300 डिग्री आ जाएगा। ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या था? इफ ए इक्वल टू 1 3 4 एक सेट है, दूसरा सेट हमारा बी 2 4 है, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज, तो क्या आया था इसका? 2 टू दी पावर 6 यानी 64, यानी इसका आंसर क्या आया था? तो इसका आंसर डी आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। इफ ए जो सेट है इसमें क्या है? 6 और 7 है, देन नंबर ऑफ द रिलेशन ऑन ए, तो क्या आया था? 2 टू दी पावर 4 इसमें आया था, दैट इज 16 आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, जो क्वेश्चन छूट गया है इसे बता रहे हैं, ध्यान दोगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देन एफ टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसे बता रहे हैं, बट पहले इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन है इफ फंक्शन एफ इज गिवन बाय, ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसका रेंज निकालना था। तो रेंज इसका क्या आया था? तो सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी 1 2 और 3 था, यानी ये था बी नंबर था। इसके बाद ये क्वेश्चन था जिसका वैल्यू क्या आया था? तो √3 आया था, सी नंबर। इसके बाद ये इसका आंसर क्या आया था? तो इसका तो 0 आया था, मतलब इसका सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 7 में आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ आर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आया था? तो ए नंबर आया था। इसके बाद इसमें इसका डोमेन हमें निकालना था, तो डोमेन क्या आया था? r-2 आया था, ठीक है। इसके बाद है हमारा वैल्यू ऑफ द 10 cos 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री का वैल्यू आया था √3 प्लस 1 बाय 2 √2, यानी इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द डिग्री मेजर ऑफ 5 पाई बाई 3, तो इसका क्या आया था? 300 आया था, दैट इज इसका आंसर बी आया था। चलिए क्वेश्चन जो छूट गया था उसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे, एफ एक्स इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है और हमें एफ टेन थीटा फाइंड करना है। तो एफ टेन थीटा, तो क्या करना है? एक्स के जगह पर हम क्या ले लिए? टेन थीटा ले लिए। तो इधर भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टेन थीटा पुट करेंगे। ये ले लिए। फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसके बाद cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। टेन 2 थीटा का होता है 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तीनों फॉर्मूला का स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? तो इसका वैल्यू होना चाहिए साइन 2 थीटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग को? इसके लिए आप लोग लाइक ज़रूर करें। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो उस कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं, ताकि इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो हम आप लोग को बना करके आप लोग के सामने लाते रहेंगे। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम अगले टॉपिक के साथ फिर से आप लोग के साथ प्रेजेंट होंगे।